हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो सुनवाई थी उस पूरी सुनवाई में हम अगर देखें, अभी जैसे कि लंच भी होने वाला है तो कई सारे मुद्दे सामने निकल के आए हैं। जैसे ही कल शाम को रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट की एनालिसिस के ऊपर भी कई सारी चीज़ें सामने आई, वो बहुत डिटेल में डिस्कस हुई। अभी लंच हुआ है, लंच से पहले कई सारी चीज़ें सामने उठ के आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो मुद्दा सामने निकल के आया कि पेपर लीक सिस्टमिक लेवल पे हुआ है, इस पर काफ़ी विस्तृत तरीके से बात की गई है। और एक ये जो ग्रेस मार्क्स का मुद्दा था, हालांकि इस पर पहले भी डिस्कशन हो चुका था, मगर आज मॉर्निंग की सुनवाई में उस पर भी बात हुई है। इसकी डिटेल चर्चा मैं विशाल सर से बोलूँगा, एक्सप्लेन करें डिटेल में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सर सामने रही हैं। सर, आज एडवोकेट हुड्डा ने बच्चों की तरफ से जो दलीलें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को क्लियर कर रही हैं कि सिस्टमिक लेवल पर ही एनटीए इस एग्ज़ामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट कराने में असफल रहा है। जैसे एक इंस्टेंस पर जहाँ पर बात आती है हरदयाल पब्लिक स्कूल की, जो कि झज्जर के अंदर में है, बहादुरगढ़ में, वहाँ पर लेकर जो बातचीत हुई उसके अंदर में ये चीज़ सामने आई। एक बार को ये कहा जा रहा था एनटीए के द्वारा, जो अपॉइंटेड एडवोकेट हैं उनके द्वारा, कि जो हरदयाल स्कूल है वहाँ पर स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। बिल्कुल ठीक है। जबकि दूसरे ही पल में उन्होंने ये बात कही कि हरदयाल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, जो कि पॉइंट आउट भी किया गया एडवोकेट हुड्डा के द्वारा। और उस पर भी सीजीआई ने अपनी एक तरीके से कहा है कि उन्होंने इस जो लंच का टाइम है इसके बाद सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए उसे प्रेजेंट करने के लिए कहा है, जो एनटीए के तरफ से एडवोकेट हैं उनके द्वारा। यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक कैच आ रहा है। डेटा जो अवेलेबल कराया गया, जो शनिवार रहा था, शनिवार को जो उसमें जो डेटा उपलब्ध कराया एनटीए ने, उसमें भी बहुत खामियां आई हैं सर। बिल्कुल सर, एक ये बड़ा डिफरेंस रिजल्ट को लेकर ही आया है। हाँ। क्योंकि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट निकल के आया है कि भाई जो रिजल्ट ही सामने आ रहा है, जो इन्होंने पहले रिजल्ट प्रेजेंट किया और जो शनिवार रात को जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें नंबर्स में ही सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। नंबर्स में कहाँ डिफरेंस है सर, मैं ये पॉइंट आउट करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या थी उसको मेंशन किया गया कि 4 जून को जितने बच्चों का रिजल्ट आया था और अब जो 20 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जा रहा है, इनके अंदर भी डिफरेंस है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डेटा के रूप में, जो आप कहिए कि एनटी की खामी है, उसको सामने ला रहा है। बिल्कुल, मतलब हम ये तो समझ सकते हैं कि सर इनमें मैल प्रैक्टिसेस काफ़ी बड़े स्तर पे हुई है, काफ़ी ऊपर तक चीज़ें इन्वॉल्व रही हैं। बस वो अलग बात है कि ये प्रेजेंट ही डाटा बहुत कम कर रहे हैं, जिससे खामियां और ज़्यादा बाहर ना आए। लेकिन फिर भी सर, मैं कहूँगा एडवोकेट हुड्डा ने कई सारी जगहों पर फोकस पॉइंट रखा, अपना की पॉइंट फोकस किए हैं। जी, जैसे कि सिटी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो वास्तव में सभी प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं। एग्जैक्टली जी। और जो वहाँ पर एम्प्लॉय हैं वे ही वहाँ पर दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे थे। बस एक स्कूल का बोला कि केवी स्कूल, यहाँ पे बस एक ही हाँ, स्कूल था, एक ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल था, बाकी सभी के सभी प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि एनटीए अगर चीज़ों को कंडक्ट करा रहा है इस तरीके से, जहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर में प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं और जो कि खुद एक तरह से बेनिफिशियरी तौर पर वहाँ पर सामने आ रहे हैं, जो सेंटर का हेड है वही सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर रहा है, तो ये सिस्टमिक लेवल पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल सर, कई जगह की सामने चीज़ें आई हैं, जैसे झज्जर की बात हुई, सिमिलर मैनर समाई महादेवपुर की बात उठी, और यहाँ पे हरियाणा में भी कई सारे सेंटर्स को लेके बातें उठी है। तो आप इन सब चीज़ों को किस रूप से देखते हैं, मतलब क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? सर, अभी तो हम ये बात मान रहे हैं, जैसे सीजीआई ने भी इस चीज़ के ऊपर में खास ध्यान दिया कि एक सीकर के अंदर में क्यों इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है टॉपर्स का। एक सेंटर से सर 94% के लगभग बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये वास्तव में एक जो ऑल ओवर इंडिया, जो हम एक पैरामीटर मान के चलते हैं लगभग 0.6 के आसपास में, यानी कि लगभग 0.6% के आसपास में, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली। तो इसमें सीकर के एक नहीं, दो नहीं, मेजर कई सारे ऐसे हैं जो कि लगभग 70, 80, 90% से ऊपर जो बच्चे हैं वहाँ पर उन सेंटर में इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते दिखाई दे रहे हैं, 550 से अबव मार्क्स लेकर आ रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि लंच के बाद अब जो सुनवाई होगी, क्या हमको उसमें फाइनल फैसला मिल सकता है? सर, अभी हम इसमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी अब रेस्पॉन्स एनटीए की तरफ से रखा जाएगा,
और जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, जैसा हम लोग पिछली बार भी इस चीज़ के ऊपर में गौर किए थे कि ये डेटा जब सामने आएगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सीजीआई के सामने एक छवि तो यहाँ पर ये क्लियर हो ही रही है कि डेटा बहुत ज़्यादा आप कहिए फ्लक्चुएट कर रहा है, बिल्कुल हर बार कुछ अलग डेटा सामने आ रहा है। तो ये ही कहीं ना कहीं एनटीए के इनएफिशिएंसी सिस्टम को फेलियर को दिखा रहा है, इनएफिशिएंसी को दर्शा रहा है, फेलियर को दिखा रहा है। भाई आप एटलीस्ट डाटा तो सही प्रेजेंट करिए। आप रिजल्ट एक समय पे दूसरा प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे समय पे उसी रिजल्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट में चेंज आ जा रहा है। दैट इज अगेन क्वाइट डिस्टर्बिंग और आप कह सकते हैं कि जो काफ़ी परेशान करने वाली बात है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे रखे, ये लंच से पहले की बातें हैं। अब जैसे ही लंच होगा उसके बाद जो भी अपडेट आएगी हम आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे। पूरी डॉक्टर अड्डा की टीम यहाँ पे लगी हुई है। आपको स्टूडियो से कम्प्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको सीधी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम बराबर आपको अपडेट करते रहेंगे और लंच के बाद जो भी फैसले आते हैं, जो भी चीज़ों पे बातें रखी जाती है, हम आपको बराबर प्रेजेंट करते रहेंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, देखते हैं कि आज ही इस केस का कंक्लूजन मिल जाता है हमें या उम्मीद तो कोई यही और है। डेट देखने को मिलती है, ये भी एक है। चलिए मिलते हैं और अपडेट करते रहेंगे आपको बराबर डॉक्टर अड्डा के इस चैनल पे। बाय बाय।